नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इन दिनों दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैला है। आमतौर पर बारिश के मौसम में इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल जाती है यह बीमारी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आई फ्लू का संक्रमण खासतौर से बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं चर्चा के लिए। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैला है। दरअसल ये वायरल इन्फेक्शन है जो एडिनो वायरस के चलते होता है, लेकिन कई बार फंगस और बैक्टीरिया भी आई फ्लू के संक्रमण की वजह बन जाते हैं और संक्रमण के खतरे को और बढ़ा देते हैं। बारिश के मौसम के दौरान हवा में नमी रहती है और उसमें बैक्टीरिया और वायरस न केवल प्रभावी हो जाते हैं बल्कि तेजी से अपना असर दिखाते हैं। इस दौरान आंखों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है। आई फ्लू में आंख की उस झिल्ली में संक्रमण हो जाता है जो आंखों को ढक कर रखती है। इसे कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहते हैं। इस इन्फेक्शन की चपेट में बच्चे ज्यादा आते हैं। डॉक्टरों की माने तो आई ड्रॉप और कुछ जरूरी दवाओं से 1 हफ्ते के अंदर आई फ्लू का संक्रमण ठीक हो जाता है। ये बहुत खतरनाक संक्रमण भी नहीं है, लेकिन कई बार इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जुड़ने से ये परेशानी का सबब बन सकता है। बारिश का मौसम आते ही आंखों में चुभन, पानी निकलना, आंख लाल होना और आंखों में जलन होना शुरू हो जाए तो अलर्ट हो जाएं। ये आई फ्लू यानी कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस कुछ मामलों में बेहद संक्रामक हो सकता है और पहले से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो वह भी आई फ्लू का शिकार हो जाता है। वहीं इस बीमारी के फैलने की एक बड़ी वजह संक्रमित व्यक्ति के बार बार अपनी आंखों को छूने और हाथों की सफाई न करना है। आमतौर पर संक्रमण की शुरुआत एक आंख से ही होती है, लेकिन जल्द ही दूसरी आंख भी इसकी चपेट में आ जाती है। आई फ्लू के लक्षणों की बात करें तो आंखें लाल होना, जलन होना, पलकों पर पीला और चिपचिपा तरल पदार्थ जमा होना, आंखों में चुभन और सूजन आना, आंखों में खुजली होना और बार बार पानी आना इसके कुछ खास लक्षण हैं। इसके लक्षण नजर आते ही आंखों के विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। आई फ्लू से संक्रमित रोगी को अपनी आंखों की सफाई रखना जरूरी है। इसके लिए उसे कुछ अंतराल पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए। हाथों को भी बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। खासकर घर में किसी एक बच्चे को आई फ्लू का संक्रमण हुआ है तो घर के दूसरे सदस्यों में भी इसके होने का खतरा बढ़ जाता है। इसे बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं। उसके इस्तेमाल की गई चीजों में खासकर उसके रुमाल, तौलिए और बिस्तर का कतई इस्तेमाल ना करें और अपनी आंखों को साफ जरूर रखें ताकि मॉनसून के आंखों वाले आई फ्लू के संक्रमण से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर नम्रता शर्मा, प्रोफेसर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी, एम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहिल चौधरी, फाउंडर हैं i7 हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष कपूर, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, द हीलिंग टच आई सेंटर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर नम्रता, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। मैम, आपका अनुभव क्या कह रहा है, दिल्ली और आसपास के किस तरह के मामले हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये हर रेनी सीजन में ये इन्फेक्शन हो जाता है? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि रेनी सीजन में ये इन्फेक्शन हर साल आ जाता है और ये बेसिकली वायरल कंजंक्टिवाइटिस है जो कि वायरस से होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल फीवर हो या वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो, ये सीजनली होता है और हर साल ये आता है इस बारिशों के दौरान। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही केसेस हमें देखने को मिले हैं। दिन के हम कम से कम 15, 20 या 25 केस तक देखते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस के। तो इस वक्त हमें जो है बहुत सावधान होने की जरूरत है और इससे बचना है। इसको लेकर मैम, इसके इन्फेक्शन को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं।
जैसा हमने आज के अपने टॉपिक में भी लिखा है, गुलाबी आंखें, थोड़ा सा हमने इसको इसलिए किया था कि ताकि लोग इसको समझें। कहा यह जाता है कि किसी की इन्फेक्टेड आंखों को देखने से भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्या ऐसा है मैम? क्या इतना ज्यादा कंटेजियस है ये? नहीं, देखने से तो नहीं इन्फेक्शन होगा, लेकिन अगर मान लो हम वो चीज यूज कर रहे हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है, जैसे अगर हम कॉमन टॉवल्स या कॉमन तौलिया यूज कर रहे हैं या कॉमन साबुन यूज कर रहे हैं, या जो हम बर्तन वगैरह यूज करते हैं, वो कॉमन जगह पे बैठ के हम खा रहे हैं, और जिसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस है उसने उन चीजों को हाथ लगाया और आपने भी उन चीजों को हाथ लगा लिया है, तो ये कंटेजियस है, ये एक दूसरे से फैलता तो है पर देखने से नहीं फैलता है। तो वो भी अगर कोई पेशेंट है इसका, तो उसके तौलिया, उसका साबुन, उसके बर्तन, उसका ग्लास वगैरह सब चीज आपको अलग करनी होती है। एब्सोल्युटली। हमें याद है, क्योंकि ये बीमारी कोई नई तो नहीं है, हमें याद है एक ज़माने में कई तरह की भ्रांतियां इसकी होती थी। कहा जाता था जिसको ये प्रॉब्लम आ गया, ये इन्फेक्शन हो गया, उसको तो चश्मा पहनना ही है, सबको चश्मा पहनना है। तो उसके पीछे का तर्क ये दिया जाता था कि उन आंखों में मत देखिए, जबकि शायद उसके पीछे का तर्क ये होगा कि इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए प्रिकॉशनरी सब ग्लासेस लगा के रखें। बहरहाल अच्छा हुआ कि ये थोड़ा सा भ्रांति जो है वो दूर हो गई। डॉक्टर राहिल, आपके पास में आना चाहूंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं थोड़ा अनयूजुअल उसके स्प्रेड में, जैसा कि मैम ने बताया कि इस बार थोड़ा तेजी देख रहे हैं मैम इस पूरे मामले में, इन्फेक्शन में ज्यादा तेजी से फैल रहा है, ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आप कुछ अनयूजुअल देख रहे हैं इस सीजन में? देखिए दीपक जी, जैसे नम्रता मैम ने बहुत ही क्लियरली बताया, तो हम सबको ये बात तो समझनी बहुत क्लियर है कि ये इन्फेक्शन देखने से नहीं फैलती। इस इन्फेक्शन को फैलने का कारण होता है कि अगर किसी की आंख में इन्फेक्शन हो गई है और उस इंसान ने अपनी आंख को छू लिया और फिर उसने किसी और जगह पर छू दिया और वहां पे दूसरे इंसान ने छू के अगर अपनी आंख को टच कर लिया, तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगी। इस बारी सीजन में हम लोग देख रहे हैं कि ये कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं, और इसका एक कारण ये समझ में आ रहा है कि अभी बारिशों के कारण दिल्ली में कुछ जगह में फ्लड्स भी आए हैं, तो उस कारण से भी कंटामिनेशन फैल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हम लोग सरप्राइजिंग चीज देख रहे हैं, क्योंकि वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू की प्रॉब्लम्स पहले भी लोगों को होती रही है, तो लोग यूजुअली जब ये प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर से मिलने नहीं आते और वो सीधा केमिस्ट या फार्मेसी की दुकान में जाते हैं और उनसे एक दवाई मांग लेते हैं कि मेरी आंख में लाली आ रही है, आई फ्लू हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो। और 99% केमिस्ट जो उस बंदे को दवाई देता है वो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन दे देता है, और इस बीमारी में स्टेरॉइड की ड्रॉप नहीं डालनी होती अर्ली फेसेस में। तो इससे हमें बच के रहना है कि भाई आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें, डॉक्टर की सलाह लेके करें। अच्छा, दूसरा एक बात मैं और समझाना चाहता हूं कि हम लोग पेशेंट को इसमें कहते रहते हैं कि आंखों की हाइजीन रखो। तो काला चश्मा पहनने का पर्पस ये है कि इस बीमारी में थोड़ी सी पेशेंट को आंख में चौंध लगती है, लाइट चुभती है, तो उसके लिए काला चश्मा हम पहनाते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि पेशेंट अगर अपनी आंख को छूना चाहे तो उंगली अगर आंख तक जाए तो काला चश्मा उसको रोक ले। लेकिन हाइजीन के मामले में हमें यह समझना है कि हम लोग अक्सर इसमें देख रहे हैं पेशेंट्स को कि वो अपनी आंखों को पानी से बार बार धोते रहते हैं। उनको ये लगता है कि बार बार आंखों को पानी से धो लो तो ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल एक मिथ है, इस तरह की चीजें आपको नहीं फॉलो करनी। अगर आपकी आंख में कोई डिस्चार्ज या पानी निकल रहा है तो आपको टिश्यू से साफ करना है, या आजकल आई वाइप्स आती हैं उससे साफ करना है, और फिर उस टिश्यू को या आई वाइप को फेंक देना है, उसको अपने पास रखना नहीं है। क्योंकि कई सारे लोग हैंकी ले लेते हैं, हैंकरचीफ रुमाल ले लेते हैं, उससे क्लीन करते रहते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं, टॉवल्स ले लेते हैं, उससे क्लीन करते रहते हैं। तो इन सब से भी आपको बच के रहना है। साथ ही साथ जैसे डॉक्टर नम्रता ने बहुत क्लियरली बताया कि बहुत ही कंटेजियस प्रॉब्लम है, एक इंसान से दूसरे इंसान में एकदम स्पीड से फैलती है। तो स्कूल्स में और ऑफिसेज में हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रही है। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम से बचे? तो उसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एक तो हाथों को कंटिन्यूअस धोते रहें, कि हाथ साफ रहेंगे तो आंखें बची रहेंगी। आंखों को जबरदस्ती छुए ना,
आंखों को छूने से बचे इस टाइम पे। और यस, अगर आप एक ऊपर से चश्मा पहन सकते हैं, बेशक 0 नंबर का पहन लिया, तो वो भी एक तरह का बैरियर बन जाता है और इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। Absolutely. लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा मैसेज ये है ऑडियंस के लिए कि अगर आंख में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इलाज कराइए। सेल्फ मेडिकेशन से हम लोग रोज ही पेशेंट्स देख रहे हैं कि अपनी बीमारी को वो और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यही है, जो सेल्फ जो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं अब एंटीबायोटिक्स लेकर, और फिर हमने देखा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कितनी बड़ी समस्या सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है। और ऐसे में अगर आप इन्फेक्शंस के लिए बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स लेंगे तो उसके कहाँ उसके रिपरकशंस होते हैं सब जानते हैं। और दूसरा स्टेरॉइड जो कि उल्टा घातक भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों से बचना है आपको। डॉक्टर पीयूष के पास अब चलते हैं। डॉक्टर पीयूष, आपका ओपनिंग रिमार्क सर, इस इन्फेक्शन वाले सीजन में आई फ्लू को लेकर आप क्या सलाह देंगे और आपकी ऑब्जर्वेशंस अब तक क्या रही हैं? दीपक जी, मैं आपको सबसे पहले ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस बार जो इन्फेक्शन आया इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे कि हमने कोविड के दौरान भी देखा था, ये इन्फेक्शन भी वायरल इन्फेक्शन होता है एंड ये वायरस प्रोबेबली एक म्यूटेटेड ऐसे उसका प्रेजेंटेशन आ रहा है कि आमतौर पे जो लोग आ रहे हैं उनकी जो सिवियरिटी है इन्फेक्शन की वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ज़्यादा क्लिनिक्स और ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं, आई हॉस्पिटल्स, उनमें इतना रश दिख रहा है कि जो पहले पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन में जाता था कंपैरेटिवली वो इस बार कम है। वो एकदम डॉक्टर की सलाह पे आ रहा है क्योंकि अचानक ही उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्वांटम पे दिख रही है। दूसरी चीज़ ये, जैसे मैं एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी में भी देखता हूँ तो उसमें इतने सिवियर केसेस भी मैंने देखे हैं कि जिसमें एक बच्चा मेरे पास अभी जयपुर से आया है जिसका ऑलमोस्ट मतलब एक ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस तक जिसे कहते हैं कि आंख के पीछे हिस्से तक इन्फेक्शन गया हुआ, और इतना सीवियर शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को कंजंक्टिवाइटिस से ऐसे स्प्रेड होते नहीं देखा, जिसको हमको एडमिट भी रखना पड़ा और उसको पूरी ट्रीटमेंट दी। और अभी भी वो बच्चा दिल्ली में अपने घर पे या कहीं पे जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से कि उसको अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है। और ये सिवियरिटी ही मेन रीज़न है कि जिस पे हमें ज़्यादा एक बार हैरानगी हो रही है कि इतनी सीवियर क्यों आई है। और उसका मेजर रीज़न एनवायरमेंटल चेंजेस हैं कि भाई जैसे एक बार रेन्स बहुत ज़्यादा हैवी हुई हैं तो जिस वजह से कुछ ऐसी म्यूटेशन उसमें वायरस में दिखी है जिससे सीवियर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जर्वेशन है सर, देना चाहूँगा। मैं सर थोड़ा सा चाहूँगा इस पर आप थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करें। इस सीवियरिटी को लेकर ये आम कंजंक्टिवाइटिस कितना सीवियर हो सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लेवल पे आ सकती हैं, खासतौर से बच्चों की अगर मैं बात करूं सर तो? जैसे कि ये प्रेजेंट करता है वायरल इन्फेक्शन से। अगर कोई बच्चा ध्यान ना दे रहा हो, जैसे बच्चे में इतना कहाँ हाइजीन का वो बेचारा ध्यान रखेगा, उसकी टेंडेंसी होती है आंख मल लेना। और जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ को वो भी थोड़ा लाइटली ले लेते हैं कि चलो आई फ्लू है, कोई बात नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा, और एक नॉर्मल सा एंटीबायोटिक डाला। अब कई बार मिट्टी वाले हाथ, गंदे हाथ लगाने से ऐसे बच्चों में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो मैंने अपने इस केस में देखा, और उसकी आंख जिसे प्री सेप्टल सेल्यूलाइटिस कहते हैं उस कंडीशन में आ गई थी। अब वो पैनिक रिएक्शन तब शुरू होता है जब वो देखते हैं कि किसी दवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और आंख एकदम सूज के बहुत बड़ी हुई गई है। और ऐसे केसेस में जब मैंने देखा, जब सारी ट्रीटमेंट हो गई, आंख पहले तो खुल ही नहीं रही थी, और जब आंख खुली है तो उसके अंदर एक लार्ज एपिथेलियल डिफेक्ट जिसे कहते हैं कि ऊपर की पुतली का जो मांस है वो झड़ा हुआ। अब उसको हील होना, उसके अंदर कहीं इन्फेक्शन ना होना, ये सारे प्रिकॉशंस बच्चों में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और आमतौर पे ये पीडियाट्रिक केसेस इसलिए निगलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जब बच्चा आता है हमारे पास वो इतना कोऑपरेटिव नहीं होता, वो आंख खोलने में भी हिचकिचा रहा होता है, और आंख उसकी आराम से जब बहुत सूजी होती है तो ओपन भी नहीं होती। तो कई बार ऐसे एग्जामिनेशन हमसे मिस भी हो जाते हैं जिसमें अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हो, जैसे स्टेरॉइड ज़्यादा अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन या कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस हैं, और ख़ास तौर पे फंगल अल्सर। और कहीं ऐसा हो जाए तो ये एक मेजर डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज़, जैसे डॉक्टर राहिल ने भी बोला कि आंखों को बहुत ज़्यादा पानी से धोइए नहीं, ये एक मिथ है। आंखों को अगर धोना भी है बच्चे की तो आप बाहर से धोइए, आंख के अंदर छींटे ना मारिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो पानी है वो भी बहुत
साफ या हाइजीनिक नहीं होता, उसमें कई कीटाणु हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मल जरा सी कोई रब करने पे बच्चे ने अगर मिट्टी वाला हाथ लगाया और कहीं कोई इंजरी हो गई और उस पर अगर आपने पानी डालना शुरू कर दिया तो वो कई बार कॉर्नियल अल्सर का रूप ले लेता है। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों को सिंपल एंटीबायोटिक्स यूज करें, स्टेरॉइड्स का यूज बच्चों में बिल्कुल ना करें, और बच्चों की आंखों को वाइप्स या ड्राई क्लॉथ से या कॉटन से, जैसे रुई उबाल के एक बाउल में रख लें और उसको दिन भर अपना रुई निचोड़ के उससे 2-3 बार आंखों को साफ करते रहें ताकि कीचड़ इकट्ठा ना हो। बच्चों को बाहर ज्यादा ना निकलना दें, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर आपस में टच करके वो औरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन। एंड एज पेरेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को दवाई डाल रहे हैं, बच्चे का आप ख्याल रख रहे हैं, तो बार बार आप अपने हाथ धोते रहें और आप गलती से अपने उन कंटेमिनेटेड हाथों से अपनी आंखों को टच बिल्कुल ना करें। एब्सोल्युटली। देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना ने एक बड़ा सबक ये दिया है कि जो इस तरह की कंटेजियस जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे वो आई फ्लू के रूप में आए या वायरल इन्फेक्शन के रूप में आए, एक बेसिक हाइजीन का जो एटिकेट है वो तो सब में आ ही जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब भी वही चीज़ें बता रहे हैं कि सिंपल से आपको कैसे इसको फैलने से रोकना है। इसमें भी शायद चेन ब्रेक वाली ही बात होगी, अगर मैं सही हूं तो। कंजक्टिवाइटिस ये आजकल दिल्ली और आसपास कई जगह रिपोर्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो छोटे शहर हैं वहां से भी इसके बढ़ने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अभी तक जो तीनों मेहमानों से हमारी बातचीत हुई है उसमें कुछ अनयूजुअल इस बार एक तो सीवियरिटी को लेकर है कि इस बार ज़्यादा सीवियर हो रहा है ये इन्फेक्शन, और दूसरा ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर नम्रता, क्या हम इसके रूट कॉज तक जा पा रहे हैं? मौसमी बीमारी है, ठीक है, लेकिन कहीं से तो ट्रिगर होती होगी। बहुत सारे लोग हाइजीन से इसको जोड़ते हैं, कई लोग बोलते हैं कि शायद एलर्जिक जो लोग होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं। क्या इसका कोई रूट कॉज है जहां तक हम जा पाए हैं? रूट कॉज तो इसका वायरस ही है। और जैसे कि हर साल होता है, हमारे आरपी सेंटर एम्स में भी होता है कि जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो हम उनका स्पेसिमेन लेते हैं, जिसे हम कंजंक्टिवल स्पेसिमेन बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरीली जो हमारी कंजंक्टिवा या जो सफेद भाग आप आंख का देख पा रहे हैं उसको अफेक्ट करती है। जो सफेद है वो पिंक हो जाता है, इसीलिए इसको पिंक आई बोलते हैं। तो हम स्पेसिमेन ले रहे हैं, जो भी हमारे पास केसेस आते हैं सबके हम कंजंक्टिवल स्वैब्स ले रहे हैं, और अभी तक जो भी हमने कल्चर करके देखा है उसमें हमें वायरस ही मिला है। मतलब ऑलमोस्ट 100% केसेस में हमें वायरस ही मिला है। तो इसका रूट कॉज तो वायरस है। लेकिन इसमें कई बार ये होता है कि अगर आपने स्टेरॉइड्स, जैसे पहले भी कहा जा रहा था, अगर यूज कर लिए तो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस काफी कॉज कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कंजंक्टिवाइटिस सीवियर हो गई तो हो सकता है कि अभी ये वाला एपिसोड तो खत्म हो जाए और फिर उसके बाद ये दोबारा हो जाए। तो रेकरेंस होने के चांसेस एक तो इसमें ज्यादा होते हैं, और दूसरी चीज ये होती है कि ये जो काला भाग है या जो पुतली जिसे हम कहते हैं उसको भी अफेक्ट कर सकती है सीवियर केसेस में। और जब वो उसको अफेक्ट करती है तो जब खाली कंजंक्टिवा या हमारा सफेद वाला भाग अफेक्टेड होता है तो हमारी नजर पे या हमारी विजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हमारी पुतली, जो काली पुतली होती है जिसके थ्रू हम देखते हैं, इस पे इफेक्ट होने लगे तो फिर हमारी नजर भी कम होने लगती है और हम 2-3 लाइन कम देखते हैं एज कंपेयर टू जो हम नॉर्मल देखते हैं। तो इसकी सिवियरिटी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि आपका कॉर्निया इफेक्ट हो रहा है या नहीं, और ये रेकर हो रही है या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि स्टेरॉइड्स यूज ना करें, क्योंकि होता यह है कि जब हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज करते हैं तो शायद सिम्टोमेटिक रिलीफ या सिम्टम्स में तो आराम मिल जाता है, लेकिन जो वायरस की जो शेडिंग होती है या वायरस का जो रेकरेंस होने की का रेट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। सिम्टोमेटिकली आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप स्टेरॉइड्स छोड़ेंगे वो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि वायरस शेडिंग स्टेरॉइड्स जो है वो बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए स्टेरॉइड्स तो यूज नहीं करने हैं। और दूसरा ये है, ये भी प्रिकॉशन लेना है कि ये दोबारा ना हो, और अगर ये हुई है तो कम से कम डैमेज करके जाए। इसके लिए हम जो देते हैं ड्रॉप्स, वो लुब्रिकेंट्स देते हैं, जैसे आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं। एंटीबायोटिक का ऐसा कोई रोल नहीं है वायरल कंजंक्टिवाइटिस में, क्योंकि बैक्टीरिया इसे कॉज नहीं करता। लेकिन एंटीबायोटिक का सिर्फ इतना ही रोल है कि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सुपर एडेड इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये ज्यादा सिवियर नहीं होगी।
इसलिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। और तीसरी चीज जो इन केसेस में हम देते हैं वो है एस्ट्रिंजेंस, जिससे कि लाली कम हो। ये 3 चीजें हम देते हैं, और प्लस हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कोल्ड फर्मेंटेशन करो तो थोड़ा बहुत सिम्टम्स में फायदा इससे भी होता है कि थोड़ा दर्द कम होगा, पानी भी जी। थोड़ा कम आएगा। तो क्लासिकली आप देखेंगे इस वायरल कंजंक्टिवाइटिस में जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है, मतलब पानी की तरह होगा। बिल्कुल। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यही डिस्चार्ज का रंग पीला हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो ये प्राइमरीली वायरस ही है, ऐसा हमने अपने कंजंक्टाइवा की जो स्टडीज करी हैं कंजंक्टाइवल स्पेसिमेन की, उसमें भी पाया है। ऑलराइट। जो हम हर साल ही हम स्ट्रेन ढूंढने के लिए कि इस बार कौन सा स्ट्रेन है, हर साल ही हम ये कंजंक्टाइवल स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। डॉक्टर राहिल, क्या कोई खास वनरेबल ग्रुप है बच्चों को? अगर हम थोड़ा सा, स्वाभाविक रूप से बच्चे तो इसमें ज़्यादा संवेदनशील होते ही हैं, लेकिन क्या इसका शरीर की अंदरूनी जो हमारी इम्यूनिटी है या जो हमारा खान पान है, क्या उससे भी इसका संबंध है? जिनकी इम्यूनिटी कम, उनको ज़्यादा खतरा? देखिए, इसका संबंध बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि अगर ओवरऑल बॉडी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो इन इन्फेक्शंस का आंख में लगने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, माल नरिशमेंट है, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, जैसे स्पेशली बच्चों की बात करें या एल्डरली लोगों की बात करें, तो उन केसेस में जो है इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। प्लस इसमें देखिए 2-3 चीजें मैं और ऐड करना चाहता हूं कि इसमें अक्सर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे आसपास जो फैमिली वाले लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम ना लगे। तो देखिए, इसमें भी हम जैसे डॉक्टर नम्रता ने अभी बताया कि 3-4 तरह की मेडिसिन चलेंगी और आपको ये दवाइयां यूजुअली 10 से 15 दिन डालनी होती है और ये प्रॉब्लम 99% खत्म हो जाती है अगर ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में ना पहुंचे। साथ ही साथ आपको अपना तकिया, अपने कंबल, अपनी बेडशीट्स, अपने टॉवल, हैंकरचीफ वगैरह सबसे अलग कर लेने हैं ताकि किसी के भी कॉन्टैक्ट में ना आए। स्पेशली जब आप हैंडल्स वैंडल्स को टच कर रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स को टच कर रहे हैं, तो उनको सैनिटाइज करा जाए। एंड स्पेशली जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, अपने टॉवल्स वगैरह को थोड़ा सा अलग रखना है। कभी कभार मैं देखता हूं कि फैमिली मेंबर्स अपने आप ही एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं कि दूसरे की आंख में इन्फेक्शन हो गया, हम ड्रॉप्स आज से डालना शुरू कर देते हैं, हमारी आंख में इन्फेक्शन ना आए। तो देखिए, जैसे डॉक्टर नम्रता ने पहले भी बताया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये वायरस की प्रॉब्लम है। इसमें एंटीबायोटिक का रोल सिर्फ इतना है कि एडेड इन्फेक्शन ना हो। तो अगर आप बैठ के एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना शुरू कर देंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बस एडवाइस ये रहती है कि आपका हाथ जो है वो गलती से आंख में ना टच हो जाए, तो आप एक ऊपर से एक बैरियर पहन सकते हो, 0 नंबर का चश्मा पहन सकते हो, तो थोड़ा सा उससे प्रोटेक्शन और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, कुछ और आप ऐड करना चाहें, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको इन्फेक्शन हो गया है या घर में है तो वो ज्यादा संवेदनशील है, इन्फेक्शन का मैनेजमेंट कैसा हो सर? देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थोड़ी एक कंट्रोवर्सी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। श्योर। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं स्टेरॉइड्स बिल्कुल ना यूज करें, स्टेरॉइड्स बिल्कुल ना यूज करें। आई थिंक डॉक्टर नम्रता भी इससे एग्री करेंगी कि अंडर सुपरविजन अगर हमको कहीं पे इंडिकेशन एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दिखती है तो हमें कई बार स्टेरॉइड्स इसमें ऐड करने भी पड़ते हैं अगर इन्फ्लेमेशन या सूजन बहुत ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स स्टेरॉइड का एब्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन यूज स्टेरॉइड का होता है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे दर्शक कोई ऐसा मैसेज ग्रास्प करे कि अगर उसको किसी ने स्टेरॉइड दिया तो वो एकदम पैनिक में आ जाएं, क्योंकि कई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये स्टेरॉइड्स का यूज अब आज भी कर रहे हैं और काफी हद तक यूज जेन्युइन भी है, मतलब वो जरूरी भी है कुछ इंडिकेशंस में। तो वो इंडिकेशंस पे जाने की बजाय मैं ये कहूंगा कि वो अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ें, और अगर वो आपको माइल्ड स्टेरॉइड्स कभी थोड़ा सा 1-2 बार में दे भी रहा है तो आप उसकी जरूरत को समझ के डॉक्टर से यूज कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी अंडर अ सुपरविजन। जैसे पहले मेंशन हुआ कि ये नहीं कि केमिस्ट से दवाई ली और आपने शुरू कर ली। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ों का भी पता होना चाहिए। जो चीज़ डॉक्टर के सुपरविजन में अगर डॉक्टर को लगता है तो उस एक्सटेंट तक वो जा रहे हैं तो उसमें भी पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन सारी चीज़ें क्रक्स यही है कि एक तो
डॉक्टर के सुपरविजन में आपको करना है, और दूसरा अपने से डॉक्टरी शुरुआत नहीं कर देनी है, अपने से ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर देना है। और बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, थोड़ा सा जिन लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें बड़ी हीन भावना से भी देखा जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लोगों से कहूँगा, यहाँ पर थोड़ा संवेदनशील रहें, इन्फेक्शन आगे नहीं फैलने देना है, ये सबको मालूम है, ये जागरूकता की बात है। लेकिन किसी को बिल्कुल ही बुली कर देना, स्कूल्स में हम बहुत देखते हैं कि बच्चों को बुली कर देना या तरह तरह के नामों से पुकारना, ये अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ सोसाइटी के ये ठीक नहीं है, और इसमें मेरे ख्याल से टीचर्स, इसमें स्कूल और पेरेंट्स सबका रोल बनता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर नम्रता, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहिल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच तीनों का जुड़ने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।